नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को लेकर। कार्यक्रम के प्रारंभ में एक छोटी सी लाइन कहूंगा जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। जी हां, देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में, जो कि उनकी नीच राशि है, वक्री होने जा रहे हैं। 11 मई 2020 से शनिदेव भी मकर राशि में वक्री होकर के ही संचरण कर रहे हैं। पिछले दिनों शनिदेव का गोचर मैंने आपको बताया था और यह बताया था कि शनिदेव का यह गोचर, इनका वक्रत्व काल निसंदेह बहुत ही शुभ होने वाला है, विशेषकर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, क्योंकि शनि दास के कारक हैं। आम परिस्थितियों में देखें तो सरकार के द्वारा एक बड़े पैकेज की घोषणा करना उनको कितना राहत दे पाएगा, यह तो वक्त की बात है। लेकिन शनि के कार्यक्रम में मैंने एक बात कही थी कि बस मजदूर लौटकर इस त्रासदी को देखने के बाद लौटकर बस शहर की ओर ना आए। वो जब गांव की ओर गए हैं तो अपनी जिंदगी को वहीं पर जाकर के शुरू करें। सरकार के पास भी कोई विकल्प नहीं। सरकार ने भी कल यही घोषणा की, आत्मनिर्भर भारत बने। अब तो सबसे बड़ी बात है कि भारत कृषि प्रधान देश है और मजदूर अगर गांव की ओर लौट रहे हैं, वो पुनः अगर एक बार कृषि की तरफ चले जाएं, मैं समझता हूं बहुत विलंब नहीं होगा हमें पुनः उसी स्थिति में आने में। विलंब तो तब होगा जब इसी परिस्थिति को देखते हुए मजदूर फिर लौटकर शहर की ओर आएं। हमारा विकास तो अवरुद्ध तब होगा जब मजदूर लौटकर पुनः शहर की ओर आएं। एक बात दिमाग में उत्पन्न होता है कि फिर आखिर फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी? चले जाएंगी, फैक्ट्रियों के लिए रोबोट बन जाएंगे, बन रहे हैं। लेकिन ये मजदूर जो अपना स्वाभिमान गिरा करके, अपनी खेती, अपना छोटा सा कार्य भी छोड़ करके ये जो नौकरी करने आ रहे हैं, सबसे ज्यादा भारत अगर विकास में पिछड़ रहा है तो इसके कारण, अगर ये अपने आप को समझ लें, पहचान लें, क्योंकि भारत इन्हीं लोगों का देश है, कृषि प्रधान लोगों का देश है, और एक बार ये अपनी कृषि को समझ लें तो हम पुनः उसी स्थिति में आने जा रहे हैं। यानी मैं कह सकता हूं इस महामारी ने पूरी दुनिया के साथ क्या किया भगवान जाने, लेकिन भारत की स्थिति को यह बदलने जा रहा है। भारत एक जबरदस्त और एक नया सवेरा देखने जा रहा है, एक नया सवेरा। शनिदेव ने अपना काम किया, अब बारी देवगुरु बृहस्पति की है। जब से मेरी बात इस विषय पर चल रही है, जब जब मैंने इस विषय पर बात किया, सिर्फ एक बात कहा, रोग खत्म होना, इस प्रश्न को कभी भूलकर भी मत उठाइए। यह प्रश्न समाप्त हो चुका है और जो प्रश्न समाप्त हो गया उस पर जिद और बहस करना समय बर्बादी है। यानी ये रोग अब हमारे बीच, हमारे साथ ही रहेगा, इसे जाने की बात मत कहिए। जैसे हमें अब जुकाम होती है, उसी तरह से अब आम दिनों में कहा जाएगा कि फलाने को कोरोना हो गया है, बस, और उसकी दवा होगी, वो व्यक्ति ठीक होगा। यानी वैक्सीन, इसकी दवा तैयार हो जाए। देवगुरु बृहस्पति का नीच राशि में वक्री होना निसंदेह अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक है। मैंने वक्री से संबंधित बाकायदा एक वीडियो बनाकर के बताया था, लिंक यहां ऊपर दे रहा हूं। वक्री ग्रह को समझने के लिए उस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। बड़ी सहजता और सरलता से समझ में आ जाएगा आपको कि वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा, अर्थात अथवा उल्टा। यहां उल्टा लिया जाता है, लेकिन यह कोई भी ग्रह कभी वक्री होता ही नहीं है। कभी भी कोई ग्रह वक्र चाल में जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी गति से बिल्कुल चल रहा है। और अब तो क्योंकि लगातार इधर 2-3 ग्रह आए हैं, मुझे मौका मिला तो मैं इस विषय को भी बताऊंगा कि क्यों आखिर सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं होते। अगर वक्री होते, उल्टा होते, तो इन पर भी कुछ असर होनी चाहिए थी। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सबसे बड़ी अवस्था में हमें दिखाई पड़ते हैं, ये दोनों वक्री क्यों नहीं होते, समझने का विषय है। क्योंकि ग्रह वक्री होते ही नहीं हैं, ये आभास होता है। ग्रह कभी पीछे नहीं जा सकते, वो जैसी जिस चाल में चल रहे हैं वो वैसे ही चलते हैं, ये प्रतीति होती है और ज्योतिष शास्त्र दृष्टि विज्ञान है।
प्रतीति का विज्ञान है, जो यहां प्रतीत होता है उसी का प्रभाव लिया जाता है, जैसे उदाहरणार्थ सूर्योदय और सूर्यास्त, जो कि कभी होता ही नहीं है। अब देवगुरु बृहस्पति का वक्र होना, प्रिय दर्शकों, यह गंभीर विषय था, मुझे बोर्ड पर इसे बताना चाहिए था, क्योंकि मैंने शनिदेव के लिए बताया था 6 भावों का प्रभाव। निसंदेह यह बात मुझे देवगुरु बृहस्पति पर भी लागू करनी है। जहां बैठे हैं वहां से एक घर पीछे, एक घर आगे, और जहां जहां इनकी दृष्टि है, लेकिन बोर्ड नहीं लिया, समय कम है। और शनिदेव के प्रभाव को जब बताया था तो लगभग बात दोनों एक ही घर से देख रहे हैं, बस दृष्टियों में थोड़ा भेद है। शनिदेव तीसरी दृष्टि देखते हैं, देवगुरु 5वीं दृष्टि देखते हैं, 7वीं दोनों देखते हैं। शनिदेव 10वीं देखते हैं, देवगुरु 9वीं दृष्टि देखते हैं। तो लगभग बात उतनी ही है। और मैंने जैसा कहा कि जैसे शनिदेव बहुत शुभ फल प्रदायक बनकर के आए हैं, और उसका परिणाम सामने दिखाई पड़ा कि चाहे मध्यम वर्ग को, मजदूरों को जो भी राहत पैकेज की घोषणा हुई उससे चाहे जो मिले, लेकिन अगर सरकार के मुंह से यह बड़ी बात निकली कि आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर यानी देश की पहचान और देश की तकदीर, यह बदलने की सूचना है। अगर हम ऐसा कर लें आज के समय में, अभी मैं, चूंकि आप लोगों के यहां पता नहीं व्हाट्सएप कैसा खुला होता है, मेरे यहां तो दरबार है, सबके व्हाट्सएप आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो जो व्हाट्सएप आपके पास आते हैं मेरे पास भी, आज एक लंबी लिस्ट में भी देख रहा था कि ये देसी, क्या फर्क पड़ता है देशी विदेशी? फर्क पड़ता है भारत का किसान, भारत का मजदूर आत्मनिर्भर हो जाए, वो नौकरी ना करे, वो अपने खुद का कुछ काम करे। वो खुद का अगर काम करे, ये देश पुनः 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 श्रेष्ठ अवस्था में आ सकता है। फैक्ट्री और कंपनियों के लिए लोग कम नहीं है, और हैं भी, उनके लिए रोबोट आ जाएंगे। रोबोट, मशीनरी से बहुत कुछ हो रहा है, उनके काम हो जाएंगे, वो काम रुकने वाले नहीं हैं। और जितनी जरूरत लोगों की पड़ेगी उतने लोग उनके पास इंजीनियर हैं, लेकिन ये मजदूर ये न लौटे। ये इस त्रासदी को याद करने के बाद अब न लौटें, क्योंकि अभी वक्त फिर रुख बदलेगा। अभी तो स्वदेश के भीतर ही अगली लड़ाई पानी के लिए होगी, जल के लिए होगी। शहरों में पानी नहीं मिलने वाला है, लेकिन गांवों में अभी भी रहेगा। तो ये जो विकास के नाम पर शहर की तरफ आ रहे हैं, इन्हें फिर भागना पड़ेगा, हम सबको भागना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जो गांव की तरफ गए हैं अब लौटे ना, अपना ठिकाना वहीं बनाएं, और इस दिन को, इस घाव को सूखने न दें। जो दुर्दिन देखा, जो त्रासदी देखी, अब लौटे ना, देश की किस्मत बदल जाएगी। कोरोना ने तो समझ लीजिए कि जैसे भाग्य बदलने का ठेका ले रखा है, यह भाग्य बदलने जा रहा है। और शायद यही कारण था कि कल देश के प्रधानमंत्री अपनी बातों को कहते हुए, शायद कल मैंने महसूस किया, वो मुस्कुरा भी रहे थे, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। तो निसंदेह भारत की तकदीर बदल सकती है अगर मजदूर वर्ग वहां रुके। चलते हैं देवगुरु बृहस्पति की ओर। वक्री की अगर बात करें तो सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। किस राशि में है? नीच राशि में है। देवगुरु बृहस्पति अगर वक्री होते हैं और वृषभ राशि में वक्री होते हैं तो इनका प्रभाव श्रेष्ठ नहीं होगा। देवगुरु बृहस्पति अगर किसी और राशि में जाकर के वक्री होते हैं तो इनका प्रभाव श्रेष्ठ नहीं होगा। लेकिन कई लोगों ने जब मेरे कल शुक्र के राशिफल को सुना होगा तो उनको शायद यह न समझ में आया हो कि मैं 6 राशियों के लिए फायदा और 6 को खराब क्यों बता रहा हूं। उसका कारण यही था कि वक्र के प्रभाव में जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके पुनः वक्री होकर के धनु में जाएंगे तब भी ये शुभ फल ही प्रदायक रहेंगे। अभी क्यों शुभ फल प्रदायक है? क्योंकि ये मकर राशि में नीच के रहते हुए वक्री हो रहे हैं। तो नीच के रहते हुए वक्री होंगे तो उच्च के समान फल देंगे। और देवगुरु बृहस्पति की एक संज्ञा है जीव। निसंदेह जीवन प्रदायक बनने वाले हैं ये जीव, और लोगों को राहत प्रदान कराने का काम करेंगे। राहत इन्हीं से मिलेगी। फिर से कहूंगा, कोरोना समाप्त न भूल जाइए, कोरोना अब समाप्त नहीं, वो हमारे जीवन का हिस्सा है। उसकी दवा, ताकि लोग अब आम जीवन जी सकें, जैसे सर्दी में जीते हैं। सर्दी भी छुआछूत से होता है, वो भी होगा, बस उसकी दवा होगी और हम एक आम जीवन जिएंगे। बस चलिए चलते हैं। मैं सबसे पहले बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति निसंदेह बहुत बढ़िया फल लेकर के आ रहे हैं। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों की अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर 10वें भाव में पूर्व से हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अब यहां एक बात आपको और ध्यान रखना है कि 30 जून को देवगुरु बृहस्पति वक्री रहते हुए ही धनु राशि में चले जाएंगे और वहीं पर वक्र अवस्था में रहेंगे। और मैं पुनः बता दूं
कि उस समय भी अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो बना करके। लेकिन आप याद रखिएगा कि धनु राशि में भी इनका वक्रकाल अत्यंत शुभ ही होने वाला है, क्योंकि स्वराशि में, उच्च राशि में देवगुरु अगर वक्री होते हैं तो वो शुभ फल प्रदायक ही होंगे। एक दूसरा, यहां पर अगर देखा जाए तो 13 सितंबर को वो धनु में मार्गी हो जाएंगे। तो जब तक धनु में मार्गी होंगे तब तक धनु में है, यानी मिला जुला करके एक लंबा काल है देवगुरु बृहस्पति का वक्र, और जिसमें विशेषकर मकर यानी 30 जून तक का जो समय है वो अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठ काल है। इसी काल में कुछ ना कुछ बड़ी खोज हो, बड़े और निर्णय लिए जाएं, क्योंकि गुरु ऊंचाई हैं, तो जो ऊंचाई पर है वो, या जो उच्चस्थ श्रेष्ठ बड़ों का कारक है देवगुरु बृहस्पति, तो जो उच्चस्थ अवस्था में बैठे हैं उनके द्वारा जनता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए और भी कुछ बड़े निर्णय लिए जाएं, और वो देवगुरु बृहस्पति कराएंगे। यानी जून तक का समय बहुत मायने रखता है। तो देखा जाए तो दसम भाव में देवगुरु का यह गोचर, अब गुरु अब तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीच भंग राजयोग बना करके आपको फायदा दे रहे थे, लेकिन इसमें अब बहुत हद तक अलग स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि वक्री होकर के नीच भंग होना और वक्री होने में बहुत भेद है। नीच भंग हुआ तो ये राजयोग है, लेकिन उच्च के समान हो जाए या उच्च के समान फल देने लगे तो ये कहीं ज्यादा बली हो जाएगा। फलस्वरूप जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए, जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए गुरु का यह गोचर फायदेमंद सिद्ध होगा। नौकरी चली गई है, टेंशन नहीं, या तो अपने खुद का काम करिए, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि अगर आप मेष राशि के हैं तो द्वितीय भाव पर पड़ रही है। काल पुरुष की कुंडली भी अगर आप बना लें तो देवगुरु की दृष्टि, पांचवी दृष्टि कहां पड़ रही, तो द्वितीय भाव पर, जो पैतृक कुटुंब की बात कह रही है। या तो अपने पैतृक कार्यों में संलग्न हो जाइए, संलिप्त हो जाइए, या पैतृक जो कार्य किए गए हैं उससे जुड़ जाइए, धनागमन के रास्ते वहीं से बनने वाले हैं। अब देखिए जरा सा, देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव को देखेंगे तो या तो पैतृक धन के सहारे आपको कुछ सहयोग मिलेगा और उससे आप अपने खुद का कुछ काम कर सकेंगे। नौकरी पेशा है, नौकरी में दिक्कत आ गई है, मैंने बताया था अगर आपके पास टैलेंट है तो एक ऐसा समय आ चुका है जब टैलेंट की जबरदस्त पूछ होगी, क्योंकि 10 लोगों की जगह 3 लोगों को लिया जाएगा और उसी से काम कराया जाएगा। तो आपके पास अगर टैलेंट है तो आपका यहां पर जबरदस्त डिमांड बढ़ने वाला है, तैयार हो जाइए। नौकरी चली गई है, खुद का कुछ काम करिए, अन्यथा नौकरी ढूंढिए, मिल जाएगी, चिंता की आवश्यकता नहीं, देवगुरु सपोर्ट करेंगे। और चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो जो भी भूमि भवन वाहन से संबंधित काम आपके रुके पड़े थे उसमें अब धीरे धीरे प्रगति आएगी। देवगुरु बृहस्पति की षष्ठम भाव पर दृष्टि, रोग रिपुण से अगर आप परेशान थे तो यहां भी ये कहीं ना कहीं आपको राहत दिलाएंगे। अगर आप भी किसी रोग से के चपेट में आ गए थे तो देवगुरु बृहस्पति की उच्च समान जो स्थिति बनी हुई है वो आपको काफी हद तक सहयोग कराने वाली होगी। वहीं अगर हम बात करें वृषभ राशि की तो भाग्य भाव में यह गोचर होने जा रहा है, आपके लिए देवगुरु कारक नहीं है, अष्टमपति होकर के, वक्री होकर के भाग्य भाव में संबंध बनाएंगे। थोड़ी परेशानी के साथ आपके सारे काम बनेंगे। याद रखिएगा देवगुरु जब भी कोई ग्रह उच्च के समान फल दे रहा होता है तो सबसे ज्यादा वो बली हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति का भाग्य भाव से संबंध बनाना थोड़ी परेशानियों के साथ आपको सहयोग करेगा। काम में थोड़ी दिक्कत आए, परेशानी आए, लेकिन काम सारे हो जाएंगे। आपकी बुद्धिमत्ता, आपका ज्ञान, आपका विवेक, आपका दिमाग सब तरफ से काम करने वाला होगा। 6 भाव हमेशा याद रखिएगा, 6 भाव को ये प्रभावित कर रहे हैं, एक घर आगे एक घर पीछे, जहां बैठे हैं वहां से उनकी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, 6 भावों से संबंधित ये प्रभाव बना रहे हैं। तो अब देवगुरु का ये जो संबंध है आपके व्यक्तित्व से बनेगा, आपके पराक्रम से बनेगा और साथ ही साथ आपके ज्ञान से बनेगा। तो वृषभ राशि के जातकों के जीवन काल में चीजें थोड़ी विलंब से होंगी, थोड़ी परेशानी और अधिक संघर्ष हो जाए, लेकिन काम सारे बन जाएंगे। नौकरी नहीं है तो नौकरी हो, पिता की सेहत का जरा ख्याल जरूर रख लीजिएगा, पिता के साथ संबंध मधुर बना करके रखिएगा, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। और साथ ही साथ एक बात बता दूं, आकस्मिक धन लाभ, शेयर मार्केट की स्थिति को देखते हुए अब हो सके तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाने की भी तैयारी करिए। जैसे जैसे देवगुरु के पास थोड़ा बल आएगा, ये जो 30 जून से इनका समय बदल रहा है, 30 जून तक इनका जो समय है इस गोचर काल के दौरान, परिस्थितियों को देखते हुए शेयर मार्केट में भी लंबे समय के लिए निवेश कर दीजिए, तो आप यहां से भी एक अच्छी इनकम कर पाएंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लेकिन याद रखिए कि जहां भी परेशानी आई हुई है उस परेशानी को देवगुरु बृहस्पति दूर करेंगे। आपके लिए यह गोचर काल फायदेमंद होने जा रहा है। मिथुन की बात कर लेते हैं। आपके लिए सर्वथा ये कारक नहीं होते, जैसे वृषभ के लिए नहीं होते वैसे मिथुन के लिए नहीं होते हैं। अष्टम में गोचर कर रहे हैं, पूर्व में क्या बताया था, नीचभंग राजयोग का फल दे रहे हैं, अब ये उच्च के समान होकर के फल देंगे और उच्च के समान होकर के व्यय को, धन को और साथ ही साथ चतुर्थ को देखेंगे। तो पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद हो, पैतृक संपत्ति को हटा करके उसकी जगह अपना व्यापार करना चाहते हैं, खुद का घर बनाना चाहते हैं, खुद के घर से संबंधित कोई काम है, सभी कामों में अब तेजी आएगी, सारे काम होंगे। हो सकता है इसके चलते थोड़ी वाद विवाद हो, थोड़ी परेशानी हो, कई चीजें ऐसी होती हैं चूंकि अष्टम में होकर के कर रहे हैं, लेकिन चूंकि द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे और अपनी पार्श्वगामिनी दृष्टि से आपके व्यक्तित्व को बलि कर देंगे,
फलस्वरूप थोड़ा व्यय होना, थोड़ी परेशानी आना, लेकिन हर तरह से आपका पक्ष मजबूत होगा, आपको पूर्वाभास जबरदस्त होगा और जो भी निर्णय आप सोच समझ करके लेंगे सारे के सारे निर्णय बिल्कुल सही होने वाले हैं। तो मिला जुला करके मिथुन राशि वाले जातकों को दो बातें कहना चाहूंगा। खान पान का ध्यान रखिएगा, पेट से संबंधित कोई परेशानी न हो इस बात का ख्याल रखिएगा। थोड़ी टेंशन परेशानी पैतृक संपत्ति को लेकर के हो सकती है, लेकिन अंत में जैसा आप चाहेंगे एक एक इंच नाप करके आपको मिल जाए, उस संपत्ति को लेकर के आप व्यापार कर लीजिए, उस संपत्ति को लेकर के अपना घर बना लीजिए, उस संपत्ति को लेकर के जो कुछ करना चाहते हैं निर्णय आज के आज आप नहीं कर लेंगे। निर्णय देवगुरु बृहस्पति निर्णय ही तो कराने आए हैं, निर्णय करा देंगे और निर्णय कर लीजिए, इसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मिथुन राशि के जातकों को थोड़ी सावधानी, थोड़ी सतर्कता और फिर पूरा का पूरा फायदा ही फायदा। अब पीछे के भाव को भी बल देंगे तो विवाह वगैरह से संबंधित चीजें जो रुकी हुई थी उसमें कहीं ना कहीं प्रगति आएगी, आगे बात बनेगा। अब अभी तो माहौल ही नहीं है, इसमें मुझे ज्योतिष लगाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ये कहूं कि आपका भी विवाह हो जाएगा। इसमें कोई ज्योतिष लगाने की आवश्यकता नहीं कि एक आम व्यक्ति जानता है जो न्यूज देख रहा है कि क्या हो रहा है। तो मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं कि अगर विवाह तय नहीं हो पा रहा था, विवाह की स्थिति नहीं बन पा रही थी, तो ये थोड़ा सा ही काल है, लेकिन आप इस काल का लाभ उठाइए। यहां भी आपके काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं, भाग्य का सहयोग मिलेगा और जितने भी आपके काम रुक रहे थे सब हो जाएंगे। बात अगर हम कर्क की कर लें तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर निसंदेह बहुत बढ़िया है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में, हालांकि यह मारक भाव है, लेकिन सप्तम भाव में शनि के साथ शनि भी यहां पर वक्री होकर के बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति का वक्र काल अत्यंत श्रेष्ठ होगा, उच्च के समान फल देंगे। तो आपके लाभ को, आपके व्यक्तित्व को और आपके पराक्रम को देखेंगे और साथ ही साथ पीछे के घर को यानी षष्ठम को और अष्टम को दोनों को बलि करते हुए सप्तम को भी बलि करेंगे। शनि के साथ हैं, अतः भावनाश वाली कोई बात नहीं होगी। तो मिला जुला करके देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर काल फायदेमंद हो रहा है। सोच के देखिए कि क्या चल रहा है आपके जीवन काल में। पिछले दिनों से लगातार बैठे हैं और अगर आपके अंदर थोड़ी भी कर्मठता है, थोड़ी भी, तो जाहिर सी बात है कि जैसे थोड़ा सा आपको मौका मिलेगा आप अपना 100% देंगे, क्योंकि इस काल ने बहुत कुछ सिखाया है। काम करके जितना इंसान नहीं थकता उतना बैठकर थक जाता है। तो आप बैठकर थक गए होंगे और आशा करता हूं जैसे ही मौका मिलेगा आप खूब और खूब करने का प्रयत्न करेंगे। फलस्वरूप लाभ में वृद्धि होना, आपके व्यक्तित्व में विकास होना, आप अपने गुणों का और विकास करेंगे, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कोई कमी है तो वो दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन को जरा संभालने का प्रयत्न करिएगा। हालांकि मैं जानता हूं यहां कोई भावनाश नहीं होने वाला, फिर भी अगर उसे संभाल करके चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं देखा जाए तो रोग, रिपु और ऋण, इससे संबंधित अगर कोई परेशानी थी तो उससे आपको मुक्ति मिलने का रास्ता बनेगा और आकस्मिक धन लाभ की भी स्थिति आपके लिए बनेगी। यानी मिला जुला करके कर्क राशि के जातक हैं, तैयार हो जाइए, यह गोचर फायदा देने के लिए ही आ रहा है। और बात अगर हम सिंह राशि की कर लें तो षष्ठम भाव में होने जा रहा है देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर। सर्वाधिक श्रेष्ठ न मैंने तब कहा था ना अब कहूंगा, निसंदेह यहां पर देवगुरु शनि के साथ बैठे हैं, रोग रिपु ऋण से आपकी सुरक्षा करेंगे। नीच भंग राजयोग की स्थिति भी है, लेकिन यहां पर वक्री इनका हो जाना उच्च के समान फल देगा। कर्म भाव पर इनकी दृष्टि, व्यय पर दृष्टि और धन पर दृष्टि, क्या होने वाला है। और जरा गौर करिए, पंचम को और सप्तम को दोनों को ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बल देंगे, पुश करेंगे। तो पंचम को अगर बल देंगे तो विद्यार्थी हैं तो ज्ञान में वृद्धि होना, विद्यार्थी हैं तो ज्ञान में वृद्धि होना। वहीं गुरुदेव का कुंडली के षष्ठम भाव में होना रोग, रिपु और ऋण, इससे आपकी सुरक्षा कराना। नौकरी चली गई है तो नौकरी दिलाएंगे और धन भाव पर इनकी दृष्टि, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ गई है तो वहां भी आपको सहयोग और सपोर्ट मिल जाएगा। वो सारे लोग जो सिंह राशि के हैं और संतान जिनके पास नहीं है, वो प्रयास करके थक चुके हैं और उनको सहयोग नहीं मिल पा रहा, परिस्थिति नहीं बन पा रही। याद रखिएगा, अगर आप सिंह राशि के हैं तब आपको जरूर डॉक्टरी मदद लेनी चाहिए। आज के आज गर्भाधान हो जाए, संतान हो जाए, इसके लिए नहीं, इस मामले में सहयोग मिलेगा। आपको दवाएं सूट कर जाएंगी और दवाओं से आगे का रास्ता आपको खुलेगा। तो अभी लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन के बाद जैसे ही खुलता है डॉक्टर इत्यादि आते हैं, इस पर भी आपको काम अवश्य करना चाहिए। अब गौर करिए, देवगुरु बृहस्पति वैसे अंग्रेजी दवाओं के कारक ये नहीं हो सकते, मुख्यतः ये औषधि आयुर्वेदिक दवाओं के, तो आपको इन्हीं दवाओं आयुर्वेदिक औषधि की तरफ जाना चाहिए, इनकी तरफ जाना चाहिए, दुआ की तरफ जाना चाहिए। इससे आपको अवश्य फायदा मिलेगा। यानी अंग्रेजी दवा की बात नहीं कर रहा हूं, औषधि और दुआ, पूजा पाठ इत्यादि, इससे आपको फायदा अवश्य मिलेगा। आने वाले दिनों में इसका आप लाभ उठा सकेंगे। वहीं अगर आप अविवाहित हैं तो इस मामले में भी कुछ ना कुछ बातें आगे बढ़ेंगी। तो मिला जुला करके देखा जाए
तो सिंह राशि के जातकों के लिए ठीक ठाक, बहुत अच्छा नहीं, खराब तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक ठाक मिला जुला करके बढ़िया है। पिछले दिनों की अपेक्षा स्थिति और अच्छी हो जाएगी, तो आप तैयार रहिए, इस काल का लाभ उठाइए। किसी प्रकार के गैर कानूनी काम इत्यादि में मत फंसिएगा, जो सही कार्य है वही कार्य करिए और वो कार्य करके लाभ उठाइए। बात अगर हम कन्या की कर लें तो कन्या के लिए देवगुरु क्या लेकर के आ रहे हैं? आपके पंचम भाव में ये गोचर कर रहे थे, अब यहीं वक्री हो जाएंगे, उच्च के समान फल देना शुरू करेंगे और भाग्य पर, लाभ पर और व्यक्तित्व पर। आपकी राशि से शनि का पंचमस्त गोचर आपको कष्ट दे रहा था, मेरा ये विवरण आपने सुना। कई लोगों ने लगातार संपर्क किया और बताया, कई लोगों ने क्या, लोग तो मेरा कोई अपना खुद के घर का बनाया हुआ सूत्र नहीं, ज्योतिषीय सूत्र है, तो लोगों को कष्ट हो रहा है। यहां पर आपको थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ी नहीं बहुत, विशेष करके अगर हो सके तो परिस्थितियों को देखते हुए शेयर मार्केट इत्यादि में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाइए, यहां से आपको पैसा आएगा, भाग्य का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर काल बढ़िया होगा, जो चीजें छूट गई हैं पूर्व में वो पुनः आपको सहयोग कराने वाला होगा। जो लोग राजनीति में हैं उनको एक मौका मिलेगा बैकअप बनाकर के जनता के बीच अपने आप को स्थापित करने के लिए, आपको विशेष रूप से यह गोचर काल फायदा देने वाला है। तो आप इस समय का लाभ उठाइए और राजनीति में अपनी छवि को बनाइए, चमकाइए, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ रही है, तो इस काल का आपको फायदा उठाना चाहिए। तो मिला जुला करके विद्यार्थियों के लिए वहीं देखा जाए तो लाभ के लिए आपका प्रयत्न बहुत काम करने वाला है, और पैसों को लेकर के अगर आप प्रयत्नशील हैं तो यूं समझ लीजिएगा कि आपको फायदा मिलेगा। मिला जुला करके देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर फायदेमंद हो रहा है, धनागमन की स्थिति बनेगी और भी आपको प्रयत्न करना चाहिए, भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के सहारे आपके सारे काम बनेंगे। हम बात अगर करें तुला की, तुला के लिए देवगुरु क्या लेकर के आ रहे हैं? तुला के लिए देखा जाए तो चतुर्थ भाव में यह गोचर होने जा रहा है। आम परिस्थितियों में चतुर्थ भाव में किसी भी ग्रह का गोचर बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपका घर है चतुर्थ भाव, यहां कलह की स्थिति उत्पन्न होती है जब कोई ग्रह गोचर करता है। अब शनिदेव क्षेत्र के कारक हैं और देवगुरु यहां पर नीच होकर के, वक्री होकर के कर्म को देखेंगे, अष्टम पर, कर्म पर और साथ ही साथ व्यय पर प्रभाव करेंगे। कहां पर? तो चतुर्थ भाव पर, तृतीय पर और पंचम पर, 6 भावों को ये प्रभावित करेंगे। अब देवगुरु की दृष्टि जो पंचम पर पड़ेगी, अष्टम पर पड़ेगी, तो आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को ये बनाएंगे। हो सकता है आपका दिमाग कई तरफ से लगेगा, जुगाड़ में लगेगा, खुराफात में भी लगेगा कि कहां से एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, आप इन चीजों में लगेंगे। फलस्वरूप दिमाग लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे, मेहनत करेंगे। तो दिमाग और बुद्धि लगाए बिना आकस्मिक धन लाभ कहां हो सकता है? वो होगा नौकरी चली गई है, नौकरी के लिए आप प्रयत्न करेंगे, आप प्रयास करेंगे। हो सकता है जन्म स्थान से दूर हट करके आपको जाना पड़े और जाकर के आपको नौकरी मिल जाए, तो हो सकता है बदलाव आए जीवन काल में, लेकिन नौकरी मिल जाएगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी नहीं है और आप चाहते कि नहीं अब खुद का कुछ करूंगा, यह भी अगर आपके मन में उत्पन्न हो गया है, आप तैयारी शुरू करिए और जैसे ही आप प्रयास करेंगे आकस्मिक रूप से आपको सपोर्ट मिलेगा और काम सारे बन जाएंगे। निसंदेह इस सबके बीच आपके थोड़े पैसे अधिक व्यय जरूर होंगे, लेकिन चिंता मत करिएगा, इसका लाभ आपको मिलेगा और आगे चल करके सभी आप समेट लेंगे, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। वहीं अगर हम बात करते हैं वृश्चिक की, तो वृश्चिक के लिए देखा जाए तो पराक्रम भाव में होने जा रहा है। आम परिस्थितियों में वहां पर नीच भंग हो जाता है, शनि के साथ होने से नीच भंग ही था, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का वक्र हो जाना, निसंदेह नीच राशि में वक्र हो जाना उच्च के समान फल देगा। अब सवाल उठता है कि यहां से ये क्या क्या लाभ देने वाले हैं, गौर करिए क्या क्या लाभ देने वाले हैं। इनकी दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, इनकी दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी और इनकी दृष्टि पड़ेगी लाभ पर। बल प्रदान कराएंगे धन को और साथ ही साथ सुख को, और खुद बैठे हैं पराक्रम में। गौर करिए जब कोई ग्रह पराक्रम में बैठा है तो और पराक्रम में बैठ करके उच्च के समान फल देगा, तो धन के लिए आप प्रयत्नशील होंगे, धन आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि आप प्रयत्न कर रहे हैं तो धन आया, धन आया तो सुख होगा ही होगा। और ये सब कैसे होगा? आपके भाग्य से, तो भाग्य का साथ मिलेगा। अब इन सबों में कहीं ना कहीं केवल भाग्य से बात नहीं बन सकती, आपके जीवन काल में लाभ की भी स्थिति बनेगी। तो लाभ आएगा तो धन संचय होगा, धन संचय होगा तो सुख में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी। अब वहीं देखा जाए तो इन सबों को करने के पीछे भी तो कुछ ना कुछ रहस्य होगा। तो या तो आप व्यापार करेंगे, कुछ काम करेंगे, एक्स्ट्रा इनकम कैसे आए इसका जुगाड़ आप करेंगे, और ऐसा करेंगे तो मेहनत होगी, और मेहनत होगी तो पैसा तो आना ही आना है। सहयोग कराने के लिए आए हैं। याद रखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर काल आपको सपोर्ट करने के लिए आया है। एक ऐसे काल के बाद, यानी यूं कहें कि एक अंधेरे के समय से रोज बढ़ रहे हैं। जैसा न्यूज आप देख रहे हैं वो न्यूज मैं भी देख रहा हूं। 70 से 75 और 80 के अब करीब जाने वाली स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद मैं इसमें कैसा ढूंढ रहा हूं? तो मैं इसमें पॉजिटिविटी ढूंढ रहा हूं, पॉजिटिव ढूंढ रहा हूं, जो आपको सहयोग देने जा रहा है, सपोर्ट देने जा रहा है।
तो मुझे लगता है कि अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, इस गोचर काल का लाभ उठाइए और अपने आप को पुनः स्थापित करने का काम करिए। बात हम धनु की करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो देवगुरु द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। आप अपनी ही राशि पर धनु में ही थे, मकर में गए, फिर धनु में आएंगे। अब देखा जाए तो द्वितीय भाव में इनका गोचर करना, अकेले होते तो विचार भी किया जाता, वैसा कुछ नहीं है। नीच राशि में उच्च के समान फल देना, षष्ठम अष्टम और साथ ही साथ कर्म पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। व्यक्तित्व को आपके बल देंगे आपके पराक्रम को और धन को। सीधी सी बात है, आपका व्यक्तित्व जब बली होगा तभी आप समाज में कुछ पा सकते हैं, कर सकते हैं। वाणी में बल आएगा, जो भी बोलेंगे। हालांकि वहां शनिदेव के होने के कारण निसंदेह आपकी वाणी थोड़ी कड़वी होने वाली थी, लेकिन देवगुरु के वक्री हो जाने के कारण अब डिप्लोमेटिक हो जाएगी। जब जैसा तब तैसा बोलेंगे और बहुत सोच समझ करके बोलेंगे। वाणी से ही तो कमाल करेंगे आप। वहीं देखा जाए तो पराक्रम में आपकी वृद्धि हो जाएगी। देवगुरु की दृष्टि जो पड़ेगी षष्ठम पर, तो रोग रिपु ऋण से आपको छुटकारा दिलाएंगे। अष्टम पर दृष्टि डाल करके आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक जुगाड़, नाना प्रकार के जुगाड़ में आप लग जाएंगे। कर्म भाव पर दृष्टि, नौकरी है तो ठीक, नौकरी में पूछ बढ़ेगी, नहीं है तो नौकरी मिलेगी। नौकरी करते हुए एक्स्ट्रा इनकम कहां से हो, इसी जुगाड़ में आप लगे रहेंगे। और सीधी सी बात है, धन भाव में बैठे हैं तो धन के अनेकानेक रास्ते ये बनाएंगे ही बनाएंगे। तो तैयार हो जाइए, 7.5 की आखिरी ढैया है देवगुरु बृहस्पति का ये थोड़े समय का गोचर काल, जो मकर राशि में वक्र हो रहा है, बहुत शुभ और श्रेष्ठ फल प्रदायक है। मकर की ही बात कर लेते हैं। मकर की अगर बात करें तो आपकी राशि पर ही देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में वक्री होकर के उच्च के समान फल देंगे। देवगुरु की दृष्टि का पंचम पर पड़ना, सप्तम पर पड़ना और नवम पर पड़ना, 7.5 की मध्य ढैया आप देख रहे हैं। वैसे तो शनिदेव ने सहारा देना शुरू कर दिया है, अब देवगुरु भी थोड़े दिनों के लिए आपको सहारा देंगे। और जहां आप परेशानी से जूझ रहे हैं, क्योंकि आपको निसंदेह परेशानी होगी, आप मकर राशि के हैं, आपके टैलेंट का हर जगह फायदा उठाया जाता है, हर जगह लाभ उठाया जाता है और जितना आपको मिलना चाहिए नहीं दिया जाता। यह काल है, यह समय है, इसका लाभ उठाइए। अपने आप को परखिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को जानिए। जब आपके टैलेंट से, आपकी क्षमता से बड़ी कंपनियां खड़ी हो सकती हैं, तो यह क्षमता आपने अपने आप को कभी प्रोवाइड क्यों नहीं कराया? आप दूसरों के अंदर ही काम करते रह गए, दूसरे ही आपके ऊपर शासन करते रह गए, आपने अपनी क्षमता को खुद अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए शनिदेव यही चाहते हैं कि बदलिए और मालिक अपना खुद का बनिए। मालिक अपना खुद का बनिए। निसंदेह ये किंग मेकर लग्न है, दूसरों को ही मालिक बनाता है। अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, माता को, इनको बनाइए और उनके अंडर काम करिए। देवगुरु बृहस्पति पंचम, सप्तम और साथ ही साथ भाग्य को देख रहे हैं, प्रभावी करेंगे 12वें को, धन को और व्यक्तित्व को। जब भी कोई इंसान बड़ा काम करने जाएगा, व्ययाधिक स्वाभाविक है। हो सकता है पैतृक संपत्ति की इसमें मदद लेनी पड़े, हो सकता है जो आपने संपत्ति जोड़ रखी हो इसकी मदद लेनी पड़े, लेकिन आपका इसको फायदा मिलेगा। वहीं जीवन साथी का सहयोग मिल जाए, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका ज्ञान, आपके बच्चों का सहयोग मिल जाए और भाग्य का सहयोग तो है ही। पिता का आशीर्वाद लीजिए और निकल पड़िए। एक बहुत ही सुनहरा अवसर आपके सम्मुख, आपका चेहरा देख रहा है, मुंह बाए खड़ा है, आओ मेरा लाभ उठाओ। अगर इस वक्त को चूके रह जाएंगे, नौकरी में ही जिंदगी चली जाएगी। चूकिए मत। अगर नौकरी कर रहे हैं तब भी खुद का कुछ सोचिए। चलते हैं, बात करेंगे कुंभ की। कुंभ के लिए देखा जाए तो 12वें भाव में होने जा रहा है यह गोचर। निसंदेह बहुत अच्छा नहीं, लेकिन इतना खराब नहीं कि आपको कष्ट हो। 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में वक्री होकर के दृष्टि डालेंगे सुख पर, षष्ठम पर और साथ ही साथ अष्टम पर। प्रभावी करेंगे आय को और व्यक्तित्व को। निसंदेह व्यय होगा, तो व्यय कब होता है? जब आय हो। बिना आय के व्यय कभी संभव नहीं है। व्यय कहां करेंगे? अपने ऊपर, खुद के ऊपर। अब या तो आप विवेक न लगा रहे हो और इधर उधर पैसे फेंक रहे हो, एक। दूसरा, अब हो सकता है धन आया, आपने ऋण लिया हुआ है, उसको चुकता करने में चला गया, तो चिंतित मत होइएगा। ऋण से उऋण हो रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? आपका फायदा ही हो रहा है। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति 6 भावों को जो सपोर्ट करेंगे, यानी आपके व्यक्तित्व को, लाभ के रास्ते अवश्य बनेंगे। कहीं ना कहीं से धन आए, आकस्मिक ही आए, लेकिन आएगा। आप भी कुंभ राशि के हैं, एक ही बात कहूंगा, यह राशि किंग मेकर है। आपकी क्षमताओं का लाभ उठा करके कंपनियां बड़ी और बहुत बड़ी हो जाती हैं, बहुत बड़ी हो जाती हैं। और आप हो सकता है नीचे से नौकरी करते करते बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, लेकिन रहते तो नौकर ही हैं। यह काल है देवगुरु बृहस्पति का नीच राशि में वक्री होना, और देश आत्मनिर्भर होने जा रहा है। तो आपकी बारी है। नौकरी अगर कर रहे हैं, करते रहिए। नौकरी छोड़ना गलती होगी। आपके पास टैलेंट है, आपके पास क्षमता है, आपको कंपनियां छोड़ना नहीं चाह रही हैं, आप नौकरी करिए, लेकिन खुद का कुछ सोचिए। इस गोचर काल का लाभ उठाइए। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ पर पड़ रही है, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, आपके घर वाले आपके साथ खड़े हो जाएंगे।
रोग, रिपु, ऋण, इन सब को पार करते हुए जरूरत पड़े तो ऋण भी मिल जाएगा। अगर नहीं ऋण में हैं तो ऋण लेकर आपका काम बन जाएगा। आकस्मिक धनलाभ हो ही रहा है, कदम उठाइए। अष्टम भाव पर जो देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है आपकी, मैं कह सकता हूं कि आत्मज्ञान खुल सकता है। दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए, विवेक लगाइए। आपके पास वो क्षमता है कि आप औरों की कंपनी खड़ी कर देते हैं, तो आपकी क्यों नहीं। इस गोचर काल का लाभ कुंभ राशि वाले उठाना न भूलें, फिर पछताएंगे। अगर नहीं उठाया तो पछताएंगे। बात अगर मीन की कर लें, मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो लाभ भाव में देवगुरु का यह गोचर हो रहा है। गुरु दशम को, लाभ को, व्यय को सब बढ़ाएंगे। वहीं पंचम पर दृष्टि, तृतीय पर दृष्टि और साथ ही साथ नवम पर दृष्टि। जीवन साथी का साथ, विवाह नहीं है तो इस मामले में सहयोग मिलने लगना, संतान का सहयोग, आपका ज्ञान का सहयोग, आपकी बुद्धिमत्ता का सहयोग, छोटे भाई बहनों से जरूरत पड़े तो उनसे सहयोग, अपने पुराने दोस्तों से सहयोग लीजिए। अपने पुराने दोस्तों को जोड़ करके, कल ही कोई कह रहा था कि मीन के लिए कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता। देवगुरु बृहस्पति मीन के लिए बहुत अच्छा संदेश लेकर के आए हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। आपका भी जीवन कहीं ना कहीं लुंज पुंज होकर के, लुंज पुंज यानी कभी आलस्य में पड़ जाना, कभी दिमाग कहता है ये करूं, कभी दिमाग कहता है वो करूं। आज देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में उच्च के समान फल और ज्ञान पर इनकी दृष्टि, उच्च राशि पर इनकी दृष्टि। याद रखिएगा, उच्च राशि पर मैंने अलग तथ्य बताया था, यहां बात अलग है। यहां उच्च के समान फल देते हुए उच्च को देख रहे हैं। पराक्रम पर इनकी जो दृष्टि है हर प्रकार से आपको पराक्रमी बनाएगी। और इस गोचर काल को आप अगर फायदे में अपने ले लेते हैं, निसंदेह थोड़ा खर्च होगा लेकिन काम आपके बनेंगे। नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी में बने रहिए, लेकिन खुद का कुछ सोचिए। खुद का, हर अगर भारतवासी नौकरी करते हुए भी अपना अगर खुद का कुछ सोचे, स्वतः का कुछ करे कि मैं छोटा सा कुछ काम कर लूंगा। और सोचिए, एक नए युग का आरंभ होने जा रहा है, एक जबरदस्त नए युग का आरंभ होने जा रहा है। तो मैं मीन राशि के जातकों के लिए कहूंगा, एक मौका, एक सुनहरा मौका आपके दरवाजे पर खड़ी है। कई बार जो दूसरों के लिए कष्ट खड़ा करता है वही कष्ट आपके लिए फायदे का कारण बन जाता है, आपके लिए फायदे का कारण बन जाता है। अगर आपने किसी के घर में आग लगा करके अपने घर में उजाला किया है तो यह बुरा है, लेकिन परिस्थिति वसात दूसरे के घर में आग लगी है और आपके घर को उजाला मिल रहा है तो इसमें आपका क्या दोष। इस उजाले का लाभ उठाइए। यह क्षणिक उजाला है, यह क्षणिक उजाला है, लेकिन इस उजाले का लाभ उठाइए। आपका दोष इसमें नहीं, क्योंकि आपने आग नहीं लगाया। तो प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर मैंने सभी राशियों के लिए बेहतर और बहुत बेहतर बताया। अब सवाल एक खड़ा हो जाता है यहां पर, हो सकता है जिन लोगों ने अपनी राशि देख ली हो इस विषय को न सुन रहे हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं ये कहूं कि परिस्थितियां मुझे भी दिखाई पड़ रही हैं, जिस तरह से लोग मरीज बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, मुझे भी बड़ी आसानी से यह बात कहना था कि देश की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। लेकिन नहीं, सोचिए, ये तो आप भी बता सकते हैं, ये तो न्यूज चैनल पर बैठा व्यक्ति बता ही रहा है, आप बता दीजिए। लेकिन एक ज्योतिषी इसमें से पॉजिटिव ढूंढ करके लाता है। मैंने वही किया, पॉजिटिव ढूंढा और आपको उस पॉजिटिविटी तक पहुंचाने का मैंने कार्य किया। अगर आप पहुंच जाते हैं, निसंदेह आपकी स्थिति बदल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।